अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई जो है उस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है पेपर बी में लेटर राइटिंग, जो आपको पेपर में आना है लेटर लिखने के लिए। आपके पास ऑप्शन होगी, आप लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें। आपकी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है ग्रामर की, उसके ऊपर आपके जो लेटर्स हैं वो 15 लेटर्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं और इन्हीं 15 लेटर्स में से एक लेटर जो है वो आपको पेपर में आता है, इससे हटकर नहीं आता है। बाहर से या आउट ऑफ द सिलेबस जो है वो आपको लेटर नहीं आएगा। लेकिन आज हम लोग देखेंगे लेटर का फॉर्मेट और लेटर के जो बीच के जो पैराग्राफ्स हैं, जो पैसेजेस हैं, वो आप अपने टेक्स्ट बुक से देखेंगे। लेकिन जो 15 लेटर्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उन सारे के सारे लेटर्स का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल एक जैसा होगा और जो फॉर्मेट आपकी किताब के ऊपर दिया गया है इससे ये बहुत मुख्तलिफ है। और जो फॉर्मेट आपको मैं बताने जा रही हूँ, आप अपने पेपर में फाइनल टर्म्स में बोर्ड में एग्ज़ाम्स देते हुए आप इसी को फॉलो अप करोगे। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि लेफ़्ट साइड पर हम लोग सबसे पहले पहली लाइन पर हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल। समझिए ये आपका पेपर है और ये एक पेपर की उसकी लाइन है, एक पेज है। एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का ई कैपिटल आएगा, हॉल का एच कैपिटल आएगा। इसके बाद आप यूज करोगे कॉमा। फिर इसके बिल्कुल नीचे ही स्टूडेंट्स आपने कोई डिफरेंस नहीं देना, बिल्कुल एज इट इज इसके नीचे बिना किसी लाइन को छोड़े सिटी ए बी सी। इसके बाद आप बिल्कुल इसके नीचे आप लोग मेंशन करोगे डेट। अगस्त, 2017 फुल स्टॉप। 3 लाइनों में एज इट इज आप लोगों ने इसको लिख लिया और स्टूडेंट्स इसमें जो है वो किसी भी तरह का कोई डिफरेंस जो है वो लिखते हुए आप लोगों का नहीं आना चाहिए। एक लाइन के नीचे ही, एक वर्ड के नीचे ही अगली लाइन में उसके नीचे वर्ड आना चाहिए। और मैं फिर से बताती चलूं, इसके बाद कॉमा, सिटी एबीसी तीनों में फुल स्टॉप आएगा और लास्ट पर फिर फुल स्टॉप आएगा। अब चौथी लाइन पर बिल्कुल ऐसे ही आप इसी के नीचे लिखोगे माय डियर। अब जिसको भी आपने खत लिखना है, आप अपनी फ्रेंड को खत लिख रहे हो फ्रेंड, आप अपने फादर को खत लिख रहे हो फादर, आप अपनी मदर को खत लिख रहे हो मदर, ब्रदर सिस्टर, जिसको भी आपने खत लिखना है, राइट आप उसके बारे में उसका नाम माय डियर फ्रेंड या फिर माय डियर फादर या फिर माय डियर मदर आप इस तरीके से लिखोगे। ये लिखने के बाद आप यहां पर लगाओगे कॉमा, मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद कॉमा, ये जो फुल स्टॉप और कॉमा है इसके बारे में आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना है। कौन सा लेटर स्मॉल आएगा, कौन सा कैपिटल आएगा, इसके बारे में भी। इसके बकायदा मार्क्स जो है, अगर आप गलत लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और अगर आप अपना फॉर्मेट लेटर का बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे तो आपको मे बी पूरे मार्क्स मिल जाए जी। ये तो लेटर का शुरू। उसके बाद अगली लाइन पर यहां से आप शुरू करोगे आई होप। जो भी आप लेटर जो है वो आप जो भी लिखना चाहते हो आपने लेटर लिख लिया। इसके बाद बिल्कुल एज इट इज इसके नीचे आप यहां पर लिखोगे योर का जो यू है ये वाई कैपिटल आएगा, योर लविंग, लविंग का एल छोटा होगा, योर लविंग फ्रेंड। इसके बाद फिर कॉमा आएगा और सबसे नीचे आप लोग 3 वर्ड्स लिखोगे, 3 अल्फाबेट्स लिखोगे, कैपिटल एक्स वाई जेड और तीनों में फुल स्टॉप आएगा।
एट द एंड ऑफ द लेटर आपने लेटर का पैसेज लिख लिया, उसके बाद बिल्कुल इसी के नीचे आप लिखोगे योर लविंग फ्रेंड कोमा, और उसके बाद आएगा एक्स वाई जेड, तीनों कैपिटल आएंगे, और उसके बाद तीनों में ही फुल स्टॉप आएगा। ये है आप लोगों का लेटर का फॉर्मेट। आप इस फॉर्मेट को अडॉप्ट करते हुए आप कोई भी लेटर जो है उसको लिख सकते हो और किसी को भी लिख सकते हो, लेकिन आपने अपने एग्जाम्स में इसी मेथड को, इसी फॉर्मूले को अडॉप्ट करना है। और आपके जो बीच के जो पैसेजेस हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक पर दिए गए हुए हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को वहाँ से देखोगे, और जो बीच का पैसेज है इसको आपने अपनी बुक से याद करना है, लेकिन फॉर्मेट आपने यही फॉलो अप करना है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।